घर से जाने से पहले गेट पे खड़ी होकर सोनू को तेज आवाज में बुलाते हुए कहती है, सोनू, मैं जा रही हूँ पापा के साथ बाजार, आकर पहले कुंडी लगा ले। तुम दोनों भाई आपस में लड़ने मत लग जाना और पूरा होमवर्क कर लेना, वरना पापा आके मार लगाएंगे तुमको। और हाँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ ना, गेट मत खोल लियो। पापा बाहर से तेज आवाज लगाते हुए कहते हैं, सारा टाइम यही लगा दोगी क्या, चलना नहीं है? फिर अपने आप में बुदबुदाते हुए कहते हैं, सारा हफ्ता कहती रहती है सामान लाना है, सामान लाना है, और जब चलो तो लेट कर रही है। अपने पल्लू सही करती है और बाइक पे बैठते हुए कहती है, आ रही हूँ बाबा, 1 मिनट का भी चैन नहीं है इनको। आजकल का ज़माना सही नहीं है, बच्चों को हर बात समझानी पड़ती है ढंग से, उन्हीं की सेफ्टी के लिए। पापा बाइक स्टार्ट करते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, दुनिया भर की सारी बुलाएं तुम्हारे बच्चों के लिए ही तो है। ठीक से बैठ गई ना? मम्मी हाँ में जवाब देती है। बाइक की आवाज़ के साथ दोनों वहाँ से चल देते हैं। ये सब घर की खिड़की से चिंटू पर्दे से हल्का सा मुंह निकाल कर देख रहा था। जैसे जैसे पापा की बाइक घर से दूर जा रही थी, वैसे वैसे चिंटू के चेहरे पे मुस्कुराहट और आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। चिंटू एक्साइटमेंट में अपने बेड से ठप करके कूदता है और कहता है, भैया, पापा मम्मी बाजार गए। दूसरे रूम से धम धम करके भागता हुआ सोनू अपने दांतों के बीच में पेंसिल दबा के नाचते हुए कहता है, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, खूब मजे करेंगे। तूने अपना होमवर्क कर लिया क्या? चिंटू भी अपने भैया के साथ नाचते नाचते कहता है, कल रात को ही कर लिया था। इसमें सोनू और खुश होके कहता है, इसी बात पे निकाल पैसे। चिंटू एकदम से नाचता हुआ रुक जाता है और अपनी मासूम भरी बड़ी बड़ी आंखों से पूछता है, पैसे? कौन से पैसे? सोनू अभी भी अपनी धुन में नाच रहा था और इस पर कहता है, मुझे सब पता है, मम्मी ने तुझे जो पॉकेट मनी दी थी वो तूने अभी तक खर्च नहीं करी है ना? चिंटू अकड़ के कहता है, तो मैं आपको क्यों दूं मेरे पैसे? वो पैसे मेरे हैं, मैं उनसे गुड्डी के बाल खरीदूंगा। सोनू अभी भी नाच रहा था और हंसते हुए कहता है, हा, 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 हा। तो मैं भी पापा को बता दूंगा कि चिंटू के क्लास के टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए हैं और वो फेल हो गया है। चिंटू की अकड़ एकदम से फीकी पड़ती हुई दिखी। अच्छा रुको, मैं अभी पैसे लाता हूँ, दोनों भाई चिज्जी खाएंगे, ओके? सोनू उछल के अपना डांस पूरा करते हुए बोलता है, ओके। चिंटू अपने ढीले चड्डे को संभालता हुआ बेड के किनारे बक्से पर चढ़कर ऊपर पड़े बैग में से हाथ डालकर कुछ पैसे निकाल लेता है और बक्से से सीधा बेड पर कूदता हुआ कहता है, ये लो, मेरे लिए संतरे वाली टॉफी लेकर लाना, मैं वही खाऊंगा, चाय लेके आना। और ये बोलते हुए अपनी 5 उंगलियां आकर आगे रख देता है। इस पर सोनू हंसते हुए कहता है, ये 5 उंगलियां है बुद्धू, इसलिए तो मैथ्स में फेल हुआ था। मैं टॉफिस लेके आता हूँ और तू चल के कॉन्ट्रा वाला गेम चला, दोनों भाई आकर खेलेंगे। ये कहते ही अपनी इमेजिनरी बाइक बनाकर चप्पल पहनता हुआ वो करता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। चिंटू टीवी वाले रूम में जाकर टीवी ऑन कर लेता है। तब तक थोड़ी ही देर में सोनू वापस आ जाता है और दोनों भाई मिलकर बेड पे बैठकर कॉन्ट्रा खेलते खेलते टॉफिस खा रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद लाइट भी चली जाती है वहाँ से। अरे नहीं यार, अब क्या करेंगे? सोनू सैड और डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ बोलता है। इस पर छोटी सी उंगली ऊपर करके चिंटू अपनी टूटे दांत वाली ब्राइट मुस्कान से कहता है, छुपन छुपाई खेले? सोनू 2 सेकंड के लिए रुक जाता है और तेजी से बेड से उतरते हुए कहता है, जो लास्ट में आएगा उसी को टाइम देनी पड़ेगी, भागो। ये कहकर सोनू वहां से भाग जाता है।
कुछ ही देर में छुपन छुपाई का गेम चालू हो जाता है और दोनों भाई ये गेम काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ खेल रहे थे। छुपन छुपाई का खेल पूरे घर में घूम घूम कर खेला जा रहा था। दोनों बच्चों की किलकारी पूरे घर में गूंज रही थी, कभी किचन के नीचे, कभी पुरानी अलमारी के पीछे और कभी तो बेड के नीचे भी। वहाँ चिंटू को छुपना बहुत पसंद था। सोनू हर बार ढूंढ ही लेता था पर उसे, और चिल्ला चिल्ला कर कहता था, बुद्धू को तो छुपना भी नहीं आता। कोई नहीं बेटा, अब तो तुझे डाम देनी पड़ेगी। सोनू ने चिंटू को चिढ़ाने के लिए उसके सर पे हाथ फेरते हुए ये कहा। इस पर चिंटू ने सोनू का हाथ झटकते हुए कहता है, मेरे को एक ऐसी जगह पता है जहाँ छिपूंगा तो मैं आपको मिलूंगा भी नहीं, देखना। उसका कॉन्फिडेंस देखकर सोनू और जोर से हंसते हुए कहता है देखते हैं, पर उससे पहले जाकर अपनी डैम दे, चल। और चिढ़ाते हुए हंसने लगता है। चिंटू मन में प्लान बनाते हुए दीवार के पास जाने लगता है जहाँ से उसे डैम देनी थी। दीवार की तरफ मुंह करके वो धीरे धीरे 20 तक गिनती गिनता है। गिनती पूरी होने के बाद जेम्स बॉन्ड स्टाइल में सोनू को ढूंढने लगता है, पर हर बार की तरह इस बार भी चिंटू को सोनू नहीं मिला था। इतनी देर में जैसे ही टाइमर रन आउट होता है, सोनू थम से पर्दे के पीछे से निकल आके कूदता है उसके सामने और फिर से हंसने लगता है चिंटू डर गया एकदम से। चिंटू नखरे करते हुए कहता है, मम्मी अब हर बार कहाँ छुप जाते हो, हर बार नई जगह कैसे सोच लेते हो यार, मुझे भी प्लीज बताओ ना, प्लीज। अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके और हाथ जोड़कर वो सोनू भैया की तरफ देख रहा था, पर उसकी इनोसेंस का जादू सोनू पर नहीं चल रहा था और वो इरिटेट होते हुए कहता है, विनर्स अपना सीक्रेट कभी नहीं बताते बच्चों, चल अब तू छुप और मैं देखता हूँ तू कहाँ छुपता है अब की बार, चल जा। और इस पर एक्साइटमेंट में चिंटू ऑलरेडी बेडरूम में भाग गया था छुपने के लिए। सोनू दीवार की तरफ अपनी डैम देने जाते हुए मन में हंसते हुए धीरे से कहता है हर बार मेरी काउंटिंग स्टार्ट होने से पहले ही तो मेरे सामने छुप जाता है और फिर कहता आपने मुझे कैसे ढूंढा, पागल कहीं का। और फिर सोनू भी काउंटिंग करने लग गया था। उसे पता था कि चिंटू बेडरूम की तरफ भागा है तो पक्का बेड के नीचे ही छुपा होगा, वही उसकी फेवरेट जगह है। अपनी काउंटिंग खत्म होते ही सोनू इतराता हुआ बेडरूम की तरफ जाता है और कॉन्फिडेंस से वो बेड के नीचे देखता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। आस पास और देखता है पर चिंटू कहीं नहीं था। सोनू ने एक एक कमरा चेक किया, स्टोर रूम, बाथरूम, मम्मी का कपड़ों वाली अलमारी, लेकिन चिंटू उसे कहीं नहीं मिल रहा था। इतने में ही डोरबेल बजती है। सोनू भाग कर जाता है दरवाज़ा खोलने के लिए। मम्मी पापा खड़े थे गेट पर, सामान से लदे हुए, चेहरे पे थकावट दिख रही थी दोनों के। मम्मी कहती है, जा बेटा मटकी से ठंडा पानी लिया। ओ राम, आज तो मैं थक गई बहुत। सोनू किचन में चला जाता है तेजी से पानी लेने। पापा मम्मी को छेड़ते हुए कहते हैं, सारा सामान तो मैं उठाए घूम रहा था, तुम कैसे थक गई भाई। मम्मी कहती है, आप तो रहने ही दो जी, आप सिर्फ काम करने का दिखावा करते हो और कुछ काम तो करते हो नहीं। एक मिनट, ये बेडरूम से धमधम की आवाज तुम्हें भी आ रही है क्या। मम्मी टालते हुए कहती है, घर में 2 बच्चे हैं जी, कर रहे होंगे शायद कोई नहीं। इतने में सोनू जल्दी जल्दी कदमों से पापा और मम्मी के पास आ जाता है। उसके हाथ में ट्रे थी और उसमें 2 गिलास थे जिसमें से थोड़ा बहुत पानी गिर रहा था। कमरे में आते ही सोनू चहकते हुए कहता है, आप मेरे लिए क्या लाए। मम्मी अब तब तक बैग से फ्रूट निकाल चुकी थी, जिन्हें देखकर सोनू के मुंह में अभी से ही पानी आने लगा था। मम्मी थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहती है, इन्हें ले जा और इन्हें धोकर खाना, ठीक है। और पापा एक छोटा सा रेडियो निकालते हुए बैग से कहते हैं, इसमें कैसेट में अपने स्कूल के लेसन्स को रिकॉर्ड करना और उसे लूप में सुनोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहेगा। ओह रेडियो, मुझे सुनना है, मुझे सुनना है। पापा मैं इसमें एक बार गाने चला के देख लूँ प्लीज़। पापा मुस्कुरा कर कहते हैं,
पापा की इजाज़त मिलते ही सोनू नई नई कैसेट्स लगाकर गाने सुनने लगता है। स्टैटिक नॉइस के साथ रेडियो चालू होता है और एफएम में बॉलीवुड के सॉन्ग चल रहे थे। कुछ पुरानी आवाज़ों के बीच एक खरसती स्टैटिक नॉइस भी होती है। सोनू एंजॉय बहुत कर रहा था। मम्मी पीछे से चिल्लाती है, अरे चिंटू कहाँ है? अभी तक तो पूरे कमरे में 10 चक्कर लगा लेता, वो दिखाई नहीं दे रहा। रेडियो की फ्रीक्वेंसी एकदम से ख़राब होने लग गई थी। जो सॉन्ग अब सही चल रहे थे उनमें तेज़ी से स्टैटिक नॉइस आने लगी थी, जो धीरे धीरे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। रेडियो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और तभी रूम में चिंटू आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा, घबराहट और डर भरा हुआ था। लंबी लंबी सांस लेते हुए आता है। आते ही अपने बैठे हुए सोनू भाई को गुस्से से लात मारते हुए कहता है, आपने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? सोनू कुछ बोलता इतनी देर में पापा कड़क आवाज में कहते हैं, चिंटू ये क्या तरीका अपने बड़े भाई से बात करने का? और तुम लोग हमारे पीछे छुपन छुपाई खेल रहे थे। चिंटू की आंखों में अब आंसू आ गए थे और मम्मी की गोद में जाकर बैठ गया। मम्मी प्यार से चिंटू का सर सहलाते हुए कहती है, बच्चा है, खेलने कूदने के दिन है इनके। सोनू गिल्ट में, मैंने तुझे हर जगह देखा, तू मिला ही नहीं मुझे। मम्मी चिंटू के मुंह में एक संतरे वाली टॉफी डाल देती है। तेरी फेवरेट टॉफी है ना? देख पापा तेरे लिए एक थैली टॉफी लेके आए हैं, तो चिंटू को मत देना। इसे ढूंढा नहीं ना तेरे को, तो अकेला इसे खाना। चिंटू फिर से नॉर्मल बचपन वाले जोन में लौट आता है और फिर तब रेडियो भी सही चलने लग गया था। एकदम से बॉलीवुड सॉन्ग उस पर प्ले होने लग गए थे। उस दिन के बाद से चिंटू पहले जैसा नहीं रहा था। तब सबके साथ तो पहले अजीब से बदलाव दिखता था। शुरुआत में सोनू ने ही सब इग्नोर किया, पर एक दिन जब सोनू की नींद खुली प्यास के कारण, वो देखता है इतनी देर रात चिंटू सोने की जगह अपने बेड पर बैठा हुआ था और वो बक्से को घूरे जा रहा था जिसमें हम अपनी सर्दी के कपड़े रखा करते थे। तो उसने धीरे से कुछ बोला, मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढ लो, ढूंढो ढूंढो। दोनों कुछ बोले बिना ही डर के मारे वापस अपने ब्लैंकेट में घुस गया। वो मम्मी पापा को भी नहीं बताना चाहता था। उसके बाद सोनू एक बार फिर देखता है कि चिंटू बाथरूम के मिरर के सामने खड़ा था। पूरे कमरे की लाइट ऑफ थी और बाथरूम की सिर्फ एक लाइट देख रहा था कि कैसे चिंटू रोता और गुस्सा करता था तो घर में लाइट फ्लिकर होने लग जाती थी। धीरे धीरे जैसे तैसे ये दिन निकल गए और ये वीक भी खत्म हो गया था। इस बार जब मम्मी पापा बाहर गए राशन का सामान लाने, तो सोनू ने फैसला किया कि वो ही कैसे ना कैसे करके चिंटू को वापस से हंसाएगा। उसे कहीं ना कहीं लगता था कि वही चिंटू के स्ट्रेस का कारण है। उसने उस दिन छुपन छुपाई में चिंटू को नहीं ढूंढा, शायद इसलिए वो नाराज़ है और इसलिए वो अकेला अकेला रहता है। उसने मन में ठान लिया था कि अब की बार वो छुपन छुपाई में चिंटू को ही जिताएगा, ताकि चिंटू फिर से पहले की तरह हंसने लगे। घर मम्मी पापा के जाने के बाद सोनू ने घर का मेन गेट बंद किया। सोनू अब बेडरूम में जाता है चिंटू को बुलाने के लिए। चिंटू सर नीचे करके बैठा हुआ था और आगे पीछे झूल रहा था। पता नहीं कुछ तो बड़बड़ा रहा था। बहुत धीरे उन्होंने गला साफ किया
अपने एक हाथ के पेट पर टिकाते हुए कहता है, छोटे कुछ खेलेगा? चिंटू का कोई रिएक्शन नहीं आता। छुपन छुपाई खेले? जैसे ही सोनू के मुंह से ये वर्ड निकलते हैं, चिंटू आगे पीछे हिलना बंद हो जाता है। अब वो बड़बड़ा भी नहीं रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया कुछ देर के लिए। चिंटू ने क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है, बेटा मैं दूंगा। सोनू के हाथ हल्के से कांपने लग गए थे, पर वो फिर भी कहता है, तैयार हो जाओ हारने के लिए। उसे अपना डायलॉग फालतू लग रहा था। बिना कुछ कहे चिंटू दीवार की तरफ चला जाता है। सोनू बस उसे देखता ही जा रहा था। 1 2 3। सोनू होश में आता है और कहीं ऐसी जगह छुप जाता है ताकि चिंटू उसे अब की बार आसानी से ढूंढ ले। गिनती खत्म होते ही चिंटू सीधा सोनू जहाँ छिपा हुआ था वहाँ पहुँच गया था, बिना समय गवाए। मैंने आपको ढूंढ लिया भैया। सोनू अभी भी मुस्कुरा रहा था, पर उसको थोड़ा सा डर लग रहा था। वो चाहता तो था कि चिंटू उसे ढूंढ ले, पर न जानते इसका ढूंढ लेना उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। अब पासा उल्टा पड़ने लगा था। सोनू चिंटू से नहीं छुप पा रहा था और चिंटू सोनू को बहुत ही जल्दी ढूंढ ले रहा था। चाहे सोनू कितना भी अच्छे से छुप ले, चिंटू ढूंढ ही लेता था। सोनू के पास अब ऑप्शन कम होने लगे थे। उसे समझ ही नहीं रहा था कि वो कहाँ छुपे। तभी उसके दिमाग में बक्सा याद आया। आजकल चिंटू का फेवरेट बक्सा था जो। सोनू ने सोचा, क्यों ना अब की बार मैं बक्से में ही छुप जाता हूँ। ये इसमें तो कोई भी कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा ही मुझे। और यही सोचकर वो दबे पैरों से बेडरूम में गया और उसने धीरे से चुपके से उस बक्से को ओपन किया। बक्से की कुंडी ओपन करते ही उससे बहुत तेज सी सड़न सी महसूस हुई अपने पूरे कमरे में। सोनू जो सामने देख रहा था मानो उसे चक्कर ही आने लगे थे। सामने चिंटू की अकड़ी हुई, पीली पड़ी हुई और थोड़ी सी सड़ चुकी लाश पड़ी थी। चिंटू का चेहरा बहुत पीला पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें खून का एक कतरा भी ना हो। उस बॉडी से बहुत साफ साफ पता चल रहा था कि लास्ट टाइम जब ये बॉडी इस बक्से में रही होगी तो बहुत डरी हुई रही होगी। सोनू के दिमाग में पिछले वीक वाले फ्लैशबैक आने लग गए थे, जब सोनू मम्मी पापा के पास था। तब उसी समय चिंटू बक्से के अंदर फंस गया था और डर घुटन के कारण चिंटू ने बक्से में ही अपना दम तोड़ दिया था। उसके साथ इतने दिनों से चिंटू नहीं बल्कि उसकी आत्मा रह रही थी। इतने में कमरे का टेम्परेचर एकदम से ठंडा पड़ने लग गया। सोनू को अपने कंधे पे बहुत ठंडा सा कुछ महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो सामने चिंटू खड़ा था। अब की बार उसकी स्किन पीली हो गई थी, उस पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ रही थी और बहुत ही ज़्यादा वो डरावना लग रहा था। चिंटू एक क्रीपी स्माइल निकालते हुए कहता है, आपने मुझे ढूंढ लिया। दी एंड।